दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि ट्रैपिंग कैंडल कौन सा होता है जो आपको ट्रैप कर देता है। और जो ट्रैपिंग कैंडल है उस कैंडल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। तो देखिए आज के बाद आप मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। देखिए एक बार में अगर आपको समझ में आ गई तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। किस तरह से ट्रैप नहीं होंगे मैं यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। कि देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ऑपरेटर करता कहाँ पे है, कहाँ पर वो ट्रैपिंग कैंडल बनाएगा, कहाँ पर वो बाइंग करेगा, कहाँ पर वो सेलिंग करेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिखना है कि ट्रैपिंग कैंडल होती क्या है और किस तरह से ट्रैप करती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो ट्रैपिंग कैंडल कैसी बनती है और क्या होता है उसमें। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर मैं एक कैंडल बनाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने एक कैंडल बना दी है। अब ये कैंडल देखना, अगर इसमें मैं यहाँ पर इसमें इस तरह से मैं यहाँ पर एक ये बना दूँ तो ये क्या हो गया, हैमर हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ था कि मार्केट क्या किया, ऊपर से गिरते हुए नीचे तक आया था और नीचे से वापस से पुश किया इसने, तो यहाँ पर इस तरह से एक हैमर बना। ये हैमर, तो ये हैमर कब और कहाँ बन रहा है ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ से शूटिंग स्टार, यहाँ से अगर आपको शूटिंग स्टार बनाना है तो यहाँ पर शूटिंग स्टार भी आपको इस तरह से ही बनता हुआ दिखेगा, इस तरह से ही बनता हुआ दिखेगा। तो ये शूटिंग स्टार, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार कब बन रहा है, शूटिंग स्टार या हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, ये कब बन रहा है और ये क्या कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर कौन लोग ट्रैप होंगे। अगर मार्केट में इस तरह से कैंडल बनता है तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कौन लोग ट्रैप होंगे। यहाँ पर जो सेलर होंगे, सेलर क्या किए होंगे, इसको नीचे तक लेके आए होंगे। अब यहाँ से जो बायर्स ने जोर लगाया तो इसको कहाँ पर लेके गए, ऊपर। तो यहाँ पर कौन हुआ, सेलर ट्रैप हुआ। कौन ट्रैप हुआ, सेलर। मतलब यहाँ पर कौन एक्टिव हुआ है, बायर। सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर, बायर है। तो बायर अगर है तो हमको यहाँ पर इस कैंडल के बाद में क्या सोचना चाहिए, बाइंग का ही सोचना चाहिए। उसके बाद में अगर यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, तो यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पर बायर्स इसको ऊपर लेके गए थे और फिर सेलर्स इसको नीचे ले आए। मतलब कि यहाँ पर कौन, सेलर एक्टिवेट है और यहाँ पर जो बायर है वो बहुत कमजोर है। तो यही चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। इस कैंडल को थोड़ा सा ध्यान से देखना। हर जगह मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी जगह पे ऑपरेटर बाइंग करेगा, कहाँ पर ऑपरेटर सेलिंग करेगा। अब यहाँ पर इस चीज को देखने के लिए आपको थोड़ा सा इस चार्ट को समझना है कि ये चार्ट है जो भी किसी स्टॉक का चार्ट है। हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पर भी चलेंगे। तो यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, एक मिनट, यहाँ पर हम इसको इधर लेते हैं, इसके बाद में आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर देखना, यहाँ से एक ट्रेंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक ट्रेंड दिख रहा है, ये वाला जो ट्रेंड है। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो कैंडल बना है, यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है। थोड़ा और बड़ा करता हूँ मैं चार्ट को, तब जाके आपको ये ट्रैपिंग कैंडल समझ में आएगा। कि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एक कैंडल दिख रहा है। अब ये वाला जो कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये कहाँ पर बना है, या हाई पर बना है, हाई पर बना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हाई पर। तो ये हाई पर बना तो इसका मतलब नहीं निकलता है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से इस कैंडल को हमको किस जोन में, हम यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन, यहाँ पर ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन में, यानी कि यहाँ पर अभी हमको बाइंग नहीं करना। अभी ये मैंने आपको बताया भी है कि ओवरबॉट जोन कैसे देखना है आपको, यानी कि जहाँ पर हमको बाइंग नहीं करना है वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाया भी हूँ। मैं RSI फिर से लगा देता हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि किस जगह पे आपको बाइंग नहीं करना है। बाइंग नहीं करना है मतलब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को यहाँ पर बाइंग नहीं करना है, मेरे को यहाँ पर सिर्फ सेलिंग पर फोकस करना। अगर मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मार्केट चल रहा है यहाँ पर ओवरबॉट में ही चल रहा है, ओवरबॉट में ही चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, बाइंग नहीं करना है। बाइंग कब करना है, जब वो थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए और तब यहाँ से कोई वापस से यहाँ से कोई मेरे को इंडिकेट करे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रा करोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है। यहाँ से अगर आप जो कैंडल देखोगे तो यहाँ से इस कैंडल को देखना, यहाँ से जो एक कैंडल को देखना, ये कैंडल देखो, यहाँ से ये कैंडल से आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल थी, इस कैंडल को बायर से कहाँ तक लाए,
सेलर्स नीचे तक लाए थे, नीचे से फिर से ये बायर्स कहाँ पर लेके गए, इसको ऊपर लेके गए। मतलब यहाँ पर कौन एक्टिवेट हुआ है, बायर से एक्टिवेट हुआ है। तो इसके बाद में आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको मिलेगा, यहाँ तक का आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जिस प्राइस की 385 रुपये पर आपने बाई किया वो सीधे 415 के आसपास पहुँच चुका है, यानी कि 30 पॉइंट यहाँ पर इसने दे दिए हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको मैं निफ्टी 50 पर समझाऊंगा। अभी यहाँ पर हम निफ्टी 50 पर चलते हैं और उसके बाद बैंक निफ्टी में एक ही चीज़ें होती है। देखो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में आपको क्या दिख रहा था। यहाँ पर देखो मार्केट को आपको क्या दिख रहा था, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा, तो मार्केट यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो ओवरबॉट जोन। मैंने क्या बोला कि जब भी मार्केट का ओवरबॉट जोन हो जाएगा और वहाँ पर कोई सिग्नल मिले, तो देखिए यहाँ पर हम लोग छोटे मोटे ट्रेड की बात नहीं कर रहे। छोटे मोटे ट्रेड मतलब क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैमर कैंडल, यहाँ से हैमर कैंडल दिख रहा होगा, इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर आप देखो फिर से एक और हैमर बना। तो ये हैमर क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो यहाँ से एक हैमर कैंडल बना है और यहाँ पर भी आपको एक हैमर कैंडल बना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो रिटेल ट्रेडर होगा वो क्या करेगा कि यहाँ से उसको लगेगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट फेल होगा, तो यहाँ से वो इस तरह से मार्केट आएगा तो वो सेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ से जो हैमर कैंडल बना है तो हर रिट्रेसमेंट पे आपको बाई करना है। यहाँ पर आपने बाई किया, फिर आपको यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से मार्केट फिर से वापस से आपको कहीं ना कहीं ऐसा बाइंग जब रिट्रेसमेंट होगा तब आपको बाइंग करनी ही है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इतना रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हो। तो जो ट्रेंड होता है हमारा, वो ट्रेंड अगर चेंज हो जाए यहाँ से और आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे तो यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए, ना कि सेलिंग करनी चाहिए। अब इस कैंडल को आप देखना, कैंडल को कैसे देखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ को, यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये देखना है क्या कि यहाँ पर आप देखो कि इसका जो विक्स है, विक्स अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि मेरे को किस कैंडल पर बाइंग करनी चाहिए और किस कैंडल पर मेरे को सेलिंग करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो देखना है कि मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया। अभी मैं थोड़ा सा चार्ट को ज़्यादा टाइम फ्रेम पर ले रहा हूँ क्योंकि नॉइज़ रहती है बहुत सारे। अगर 5 मिनट की चार्ट पर लगाएंगे तो बहुत सारे कैंडल्स रहेंगे, वो इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया, उस चार्ट को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से क्या है, एक तो ओवरबॉट जोन है, ओवरसोल्ड जोन है। यानी कि ओवरसोल्ड जोन किसको बोलते हैं हम लोग, जो बिल्कुल सेल कर करके ख़त्म हो जाए, मतलब मार्केट के मतलब किसी के पास में बचे ही ना, तब हम जो बोलते हैं कि यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ से तो ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ से क्या हो गया, जंप मार दिया ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैमर कैंडल एक अच्छा सा इंडिकेट है। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि विक्स को देखना, विक्स आपको समझ में आ रही, जो पूंछ है वो पूंछ कहाँ पर है, ऊपर की साइड में है कि नीचे की साइड में। ये पूंछ देखो इसमें कहाँ पर है, नीचे की साइड में है, नीचे की साइड में पूंछ है। मतलब मार्केट में क्या है, यहाँ पर बायर से एक्टिवेट हो रहे हैं, जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर बाइंग कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो विक्स दिख रही होगी आपको ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर कौन ऑपरेटर है, ऊपर की साइड में जो ऑपरेटर है वो सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट को यहाँ पर लेके आया, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस चीज़ को यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट को यहाँ लेके आया हूँ। और उसके बाद भी और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी बोलोगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर ऑपरेटर नीचे क्यों नहीं लेके आया। क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है मेरे दोस्त, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। मार्केट हायर हाई इस तरह से लगाते हुए जा रहा है और यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा था हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रेंड चल रहा था। वो ट्रेंड हमारा कौन सा चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो हर स्विंग हाई पर यहाँ पर ऑपरेटर था, हर स्विंग हाई पर बेच रहा था, ऑपरेटर हर स्विंग हाई पर बेच रहा था। देखिए ये प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है यहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर जाकर ये
देखना है, वो देखते रहना है कि मार्केट में कहाँ पर कौन सी चीज़ हो रही है और किस जगह पे हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको विक्स दिख रही है ऊपरी की साइड में, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ऑपरेटर, यहाँ पर सेल कर रहा है, तो यहाँ तक मार्केट को लेके आया। यहाँ पर ऑपरेटर क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है, क्योंकि ओवरबॉट जोन में आ चुका है। यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिख रही होगी। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ें ना आसानी से समझ में आती है, लेकिन हमारा जो दिमाग होता है ना वो बिल्कुल इस तरह से होता है कि हम लोग वहाँ पर कर ही नहीं पाते। अब जब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब मार्केट रिटर्न ही हो रहा है, अब पीछे देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गया था, हाई बनाया, करेक्शन किया, करेक्शन के बाद में यहाँ से एक हैमर कैंडल बनाया। अभी यहाँ पर आप ओवरबॉट जोन को मत देखिए और सोल्ड जोन को मत देखिए, पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए मार्केट ऊपर गया था, करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हैमर कैंडल बनाया और मार्केट ऊपर की साइड में गया। फिर हर बार ऐसा ही आपको हर बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्केट, यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद में यहाँ से मार्केट ने सिग्नल दिया था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। उसके बाद में अगर आप यही देखोगे, यही चीज़ें आपको हर जगह देखनी है, तभी जाके आपको पैसा बनेगा। अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट चला था, करेक्शन किया, यहाँ से एक हैमर कैंडल बनाया। यही कैंडल, जिस कैंडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस कैंडल को समझने की कोशिश करो। देखो अब आप सोच रहे हो कि हर रोज़ हम पैसा बनाएं, यहाँ से फिर करेक्शन किया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं हर रोज़ पैसा बनाऊं। पॉसिबल नहीं है यार दोस्त, हर रोज़ आप पैसा नहीं बना पाओगे अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे। लेकिन इस चीज़ को समझोगे तो आपको एक दिन में एक ही चांस मिलेगा या 2 चांस मिल सकते हैं, लेकिन आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया, करेक्शन करेगा ही करेगा, आपको यहाँ से पता है करेक्शन करेगा, यहाँ से कोई सिग्नल देगा तब जाके आपको सेलिंग करना है। मार्केट फिर यहाँ से बाइंग में आएगा, तो यहाँ से आपको बाइंग करना है। यहाँ से मार्केट करेक्शन करेगा, तब जाके करेक्शन करने के बाद जब बाइंग में आए तब आपको बाइंग करना है। यहाँ से मार्केट करेक्शन करेगा ही करेगा, पर जब करेक्शन करके मार्केट बाइंग में आए तब आपको बाइंग करना है। तो यही चीज़ें प्राइस एक्शन है और इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से मैं हिल की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये हिल बन चुका है पहाड़, यहाँ पर ये झील बन चुकी है, यहाँ पर ये झील, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ऑलरेडी झील बनी हुई है। तो यहाँ से झील बनी और यहाँ से हिल बनेगी, थोड़ा सा करेक्शन होगा। तो ये झील और हिल का स्ट्रेटजी भी आपको साथ में लेके चलना है। झील, उस झील से हिल हो गए, हिल से थोड़ा सा फिर से नीचे आएगा मार्केट, फिर झील से फिर हिल और फिर हिल से फिर झील और हिल से झील, यही चलेगा आपका। और यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी बार बार, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। अब यहाँ पर जो कैंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ, बार बार जो बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैमर कैंडल। अगर ये हैमर कैंडल मैं मान लूँ, लेकिन देखो इसके ऊपर कोई सस्टेन भी तो करना जरूरी है ना। कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक हुआ, छोटा सा वापस से रिजेक्शन ले लिया, मार्केट का ऑलरेडी अपना जो ट्रेंड है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंड, यहाँ पर ट्रेंड क्या कर रहा है, देखो यहाँ से हाई हाई, यहाँ से लोअर लो ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पर करेक्शन देखिए, करेक्शन देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, करेक्शन किया, ऊपर गया, करेक्शन किया, ऊपर गया, ऊपर गया, करेक्शन किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, करेक्शन किया, ऊपर गया, करेक्शन। तो यहाँ पर इतना ही करेक्शन होना चाहिए था, इसका इतना ही करेक्शन होना चाहिए था। इसके बाद अगर आपने एक यहाँ ट्रेड भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे, तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। तो यही चीज़ें आपको बार बार सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पर एक ट्रैपिंग कैंडल से दूर हो पाओगे और एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। इस चीज़ को अगर सीख गए, अब आप इंट्राडे चार्ट पर भी ये चीज़ें देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर आप देखो इंट्राडे चार्ट है, इंट्राडे चार्ट है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखो। अब मैं यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ RSI को। तो ये मैं आपको क्यों सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कि आपको यहाँ पर समझ में आए। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, करेक्शन किया, लेकिन इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट को करेक्शन करना, यहाँ तक का करेक्शन करना है उसको, यहाँ तक इस लेवल तक करेक्शन करेगा, करेक्शन करके फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर देखो, यहाँ से ओवर सोल्ड में आ चुका है, यहाँ पे ओवर बॉट में आ चुका था मार्केट, यहाँ पर ओवर सोल्ड में हो चुका था, फिर
यहाँ पर ओवर बॉट में चल रहा था मार्केट ऑलरेडी। तो यही चीज़ें मार्केट में आपको सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पर लास्ट तक नहीं देखा हुआ उनको यहाँ पर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर देखो ये हाई और यहाँ पर ये हाई। अब यहाँ पर आपको सिग्नल दिख रहा होगा, यहाँ से इसने जो सिग्नल दिया था और यहाँ से एक लो ब्रेक किया था, यहाँ से आपको एक अच्छा सा मौका दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो 40 के नीचे आ चुका है अभी यहाँ से। तो ये अपने पास में ये यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है इसमें 21,675 का, 21,675 का। यहाँ से कोई सिग्नल मिलता है तो हम फिर से यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर कैसा लगा तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं और भी वीडियो ला सकता हूँ। और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए मेरे को आपको कमेंट करके बताना है। मेरे को आपको जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरा वीडियो देखते हैं, उन लोगों को मेरे को कम से कम एक अच्छा सा ट्रेनिंग देना है, एक अच्छा सा सिखाना है। देखो मैं यहाँ पर देखो हम लोग पहली बात तो ये देखिए कि सबसे पहले ना हम लोग स्कूल में जाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद में हमारा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के बाद में हम लोग बाकी चीज़ें करते हैं। अगर मान लो अब आपको एरोप्लेन उड़ाना है तो एरोप्लेन के पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एरोप्लेन के क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद में आपको वहाँ से थोड़ा बहुत आपको एरोप्लेन में उड़ा के आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ें ऑपरेट की जाती है, फिर आपको चलाना सिखाया जाता है, फिर आपको चलाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को फॉलो करना है तभी जाके आप अच्छा सा पैसा बनाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।